केकड़ी क्षेत्र में मकान की तराई के दौरान करंट की चपेट में आने से विधवा महिला, उसकी बेटी और दामाद की मौत हो गई। दूसरी बेटी गंभीर रूप से झुलस गई, उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। हादसा सावर थाना इलाके के बिसूंदनी गांव में बुधवार सुबह करीब 7 बजे के लगभग हुआ। जानकारी के अनुसार बिसूंदनी गांव निवासी प्रेम देवी उम्र 60 वर्ष के मकान का निर्माण कार्य चल रहा था। मदद के लिए उनकी बेटी माया देवी उम्र 45 वर्ष और दामाद कंवरपाल उम्र 50 वर्ष भी आए हुए थे। बुधवार सुबह तराई के दौरान प्रेम देवी, माया देवी, कंवरपाल और एक अन्य बेटी तारा देवी उम्र 22 वर्ष मकान के ऊपर से गुजर रही बिजली लाइन की करंट की चपेट में आ गई। करंट की चपेट में आने से चारों बुरी तरह झुलस गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत सभी को सावर के राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां प्रेम देवी, माया देवी और कंवरपाल को मृत घोषित कर दिया। हालांकि तीनों ने मौके पर दम तोड़ दिया था। करंट से झुलसे कंवरपाल के पीठ में गड्ढा पड़ गया। वहीं झुलसी तारा देवी को गंभीर हालत में इलाज जारी है। निर्माणाधीन मकान की दीवार पर चढ़कर दामाद कंवरपाल पानी की पाइप से तराई का काम कर रहा था। मां प्रेम देवी व बेटी माया देवी दीवार के सहारे पड़ी ईंटों को रख रही थी। तराई के पानी से दीवार के सहारे रखी ईंटें भी गीली थी। वहीं पास में बजरी का ढेर भी गीला हो रखा था। कंवरपाल दीवार पर चढ़कर पानी के पाइप से तराई करने के दौरान मकान के ऊपर से निकल रही 11 केवी लाइन के चपेट में आ गया, जिससे कंवरपाल करंट की चपेट में आकर झुलसकर दीवार से नीचे गिर गया। दीवार के पास में ईंटों को रख रही मां व बेटी भी करंट की चपेट में आकर झुलस गई। जिस समय हादसा हुआ उस समय बेटी तारा देवी भी तीनों को चाय पकड़ाने के लिए जैसे ही बजरी के ढेर पर चढ़ी, उसी समय हादसा हो गया, जिससे वह भी करंट की चपेट में आकर दूर गिर गई। एकाएक हादसा होने के बाद आसपास के लोग मौके पर दौड़े और सभी को अस्पताल पहुंचाया। जिस समय घटना हुई उस समय दोनों बेटियों के 4 बच्चे पास में ही दूसरे घर में खेल रहे थे, जिससे वे सुरक्षित बच गए। मृतका प्रेम देवी के 5 बेटियां हैं, जिसकी मदद के लिए बेटियां अपने दामाद के साथ आई हुई थी। 2 बेटी और दामाद भी मंगलवार को काम कराकर वापस अपने घर लौटे थे। हादसे के बाद अस्पताल में ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों ने मृतकों के शव को उठाने से इनकार कर दिया। ग्रामीण धरने पर बैठ गए। सूचना मिलने पर उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र हेमानी, पुलिस उपाधीक्षक हर्षित शर्मा, सावर उपखंड अधिकारी आस्था शर्मा मौके पर पहुंची और आक्रोशित लोगों से समझाइश का प्रयास किया। घटना की जानकारी मिलने पर विधायक शत्रुघ्न गौतम भी अस्पताल पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश की। विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि हादसा दुखद है, पूरी सरकार परिवार के साथ है। विधायक शत्रुघ्न गौतम ने पीड़ित परिवार को बिजली विभाग की ओर से 5 लाख रुपए, मुख्यमंत्री कोष से 2 लाख रुपए और अपने निजी कोष से 1-1 लाख रुपए पीड़ित परिवार को देने की घोषणा की। विधायक के आश्वासन के बाद ग्रामीण माने और मृतकों का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। रुपए मृतकों को मुआवजा कराएंगे और 2-2 लाख रुपए मुख्यमंत्री सहायता कोष में मृतकों को दिलाए जाएंगे और 1-1 लाख रुपए की आर्थिक मदद मेरी तरफ से होगी। निश्चित रूप से इस दर्दनाक हादसे की बड़ी गंभीर हादसा हुआ है। मैं इस विषम परिस्थिति में मैं और पूरी सरकार मृतकों के परिवार के साथ खड़ी है। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और हम इस तरह से निर्देश करें अधिकारियों को कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं। केकड़ी जिले का सबसे बड़ा व भरोसेमंद एकमात्र संस्थान कनकावती क्लासेज केकड़ी। तैयारी अभी नहीं करोगे तो फिर कब करोगे? बीएसटीसी, पीटीईटी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, पीटीआई, जेट, कृषि पर्यवेक्षक, राजस्थान पुलिस, सीईटी, ग्राम सेवक, 3rd ग्रेड, एसआई, एलडीसी सहित सभी भर्तियों के नए बैच प्रारंभ। समय प्रातः 9:30 बजे से। रजिस्ट्रेशन जारी। पता जैन पेट्रोल पंप के सामने, पीर बाबा के पास, गणपति प्लाजा, अजमेर रोड, केकड़ी। केकड़ी अवैध बजरी परिवहन कर रहे ट्रैक्टरों की तेज रफ्तार से आए दिन हादसे हो रहे हैं। बुधवार को प्रातः अजमेर रोड पर राजकीय कॉलेज के पास मां कर्मादेवी चौराहे पर तेज रफ्तार से अवैध बजरी परिवहन कर रहे एक ट्रैक्टर व पिकअप के बीच टक्कर हो गई। हादसे में ट्रैक्टर के परखच्चे उड़ गए। हादसे में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। हादसा इतना जोरदार था कि ट्रैक्टर के आगे के दोनों व्हील अलग हो गए। बजरी से भरी ट्रॉली बीच सड़क पर ही पलट गई। पिकअप सड़क के दूसरी तरफ गड्ढे में रुक गई। हादसे के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई। कुछ समय के लिए मार्ग अवरुद्ध हो गया। बाद में क्रेन की सहायता से बीच सड़क में पलटे ट्रैक्टर ट्रॉली को मार्ग से हटाया गया। हादसे के 1 घंटे बाद तक भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। जानकारी के अनुसार सरवाड़ की तरफ से पिकअप में अनाज की बोरियां भरकर कृषि उपज मंडी के लिए आ रही थी। तभी केकड़ी की तरफ से तेज रफ्तार में जा रहे बजरी से भरे ट्रैक्टर के चालक ने अचानक मुख्यमंत्री जन आवास की तरफ गलत दिशा में ट्रैक्टर को
मोड़ लिया, जिससे सामने से आ रहे पिकअप से टकरा गया। पिकअप चालक राजेश माली पुत्र भूरालाल माली निवासी फतेहगढ़ ने ट्रैक्टर चालक के खिलाफ लापरवाही पूर्वक ट्रैक्टर चलाकर हादसा करने की रिपोर्ट दी है। सिटी पुलिस मामले की जांच कर रही है। सिटी थाना प्रभारी कुसुमलता मीणा ने बताया कि अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टर के बारे में खनिज विभाग को जानकारी दे दी है। चालान आदि की कार्रवाई खनिज विभाग करेगा। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्मकांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्मकांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्मकांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। ब्यावर रोड स्थित प्राचीन मंदिर केकड़ाधीश बालाजी मंदिर धर्मार्थ ट्रस्ट की बैठक का आयोजन गत रात को मंदिर प्रांगण में किया गया। बैठक में विधायक शत्रुघ्न गौतम सहित ट्रस्ट मंडल के कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में मंदिर के जीर्णोद्धार व भविष्य के निर्माण की योजनाओं के बारे में विचार विमर्श कर आगे की रूपरेखा तय की गई, जिस पर सभी सदस्यों ने अपनी सहमति व्यक्त की। इस मौके पर विधायक शत्रुघ्न गौतम ने मंदिर परिसर में सामुदायिक भवन व पेयजल व्यवस्था में सुधार के लिए पानी की टंकी बनाने की घोषणा की। उन्होंने मंदिर निर्माण के लिए 11 लाख रुपए का सहयोग देने की घोषणा भी की। विधायक शत्रुघ्न गौतम की इस पहल का सभी ट्रस्ट पदाधिकारियों व सदस्यों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। विधायक की घोषणा से प्रेरणा लेते हुए ट्रस्ट के अन्य पदाधिकारियों व बामासाओं ने भी मंदिर निर्माण के लिए अपनी अपनी तरफ से सहयोग राशि देने की घोषणा की। बैठक के दौरान धनराज चौधरी, रामरतन पटेल, भागचंद सुंडा, पुखराज पटेल, प्रधान पटेल, भागचंद चौधरी, निरंजन तोष्णीवाल, शारीरिक शिक्षक सांवरलाल जाट, पूर्व पार्षद शिवजीराम, किशन पटेल, चित्तर जाट, माधव चौधरी, सुखलाल, सत्यनारायण लोमरोड आदि ने भी सहयोग राशि देने की घोषणा की।